नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है ज्योतिष संबंधी। ज्योतिष में सभी को जिज्ञासा रहती है कि हमारा आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं और हर समय के जैसे समय चलता रहता है इसी तरह से सभी प्लैनेट्स जो हैं एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होते हैं। अब जब ये परिवर्तित होते हैं तो इनके रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मैं सूर्य के बारे में शेयर कर रही हूँ। सूर्य जो है सभी जानते हैं कि उत्तेजना का, तेज का, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और अभी वो चल रहे हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि से चेंज होके वो आएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में विभिन्न राशियों के लिए क्या क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि जब भी ये चेंज होते हैं तो इनके प्रभाव जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो क्या प्रभाव देंगे इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सूर्य 16 जुलाई से 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे और कर्क राशि में विभिन्न राशियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेष राशि में ये पंचम स्थान का स्वामी होने है और ये इनके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव में प्रवेश जो है हमारा सुख साधनों का भी भाव है और हमारे घर का भी भाव है और हमारी माता का भी भाव है। यहाँ पर क्या है कि अब ये चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। चतुर्थ स्थान में एक शांत घर में अगर एक अग्रेसिव प्लैनेट आ जाता है तो थोड़ा सा तनाव बढ़ जाता है। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनको थोड़ी सी आंतरिक शांति जो है वो उनकी भंग होने की संभावना है। हो सकता है उनको इरिटेशन हो, घर का माहौल उनके अगेंस्ट चला जाए, ऐसे उनके साथ संभावना नज़र आती है। परंतु घर का वातावरण तो ऐसा रहेगा। और अगर हम बाहर देखते हैं तो समाज में इन लोगों की प्रतिष्ठा होने वाली है, मान सम्मान बढ़ेगा बाहर जहाँ पर भी जाएंगे। क्योंकि इसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो सप्तम दृष्टि इनके 10th हाउस पर पड़ेगी। अब 10th हाउस पर जब दृष्टि पड़ेगी तो वो समाज का भी प्रतीक है और कार्य का भी प्रतीक है। तो जहाँ इनके कार्यालय में भी इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथ ही साथ इनकी समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इनको क्या है कि और सरकारी कामों से भी इनको लाभ मिलने वाला है। वहाँ पर पहले से ही शनि विराजमान है तो इनको सरकार की तरफ से उत्तम लाभ मिलेगा। इनको बस ये ध्यान रखना है कि अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें और उसके लिए इनको ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना। स्पाइसी खाएंगे तो इनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। एक तो तेज़ गर्म ना खाएं और थोड़ा सा ठंडा भोजन करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं वृषभ राशि का। वृषभ राशि का ये चतुर्थ भाव का स्वामी है और इनके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। अब 3rd हाउस में जब प्रवेश करेंगे, 3rd हाउस में एक गर्म प्लैनेट आ जाएगा तो इनके अंदर ऑटोमेटिकली आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और थोड़ा सा एनर्जी बढ़ेगी और थोड़ा सा साहस का भी, ये पराक्रम का भी ये इनके अंदर पराक्रम भी इनके अंदर आ जाएगा। पराक्रम की भी वृद्धि होने वाली है। कुछ अब 3rd हाउस में आएगा, चतुर्थ से ये 12th हाउस है तो यहाँ पर इनकी छोटी छोटी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए ये छोटी मोटी यात्राएं इनकी नज़र आ रही हैं। यात्राओं का योग है। और अगर आप खेलों से संबंधित हैं या स्पोर्ट्स में आपका करियर है तो यहाँ पर आपको विजय प्राप्त होगी। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। आपको पहले से बेटर जॉब मिल जाएगी, पहले से बेटर जॉब मिलेगी और वहाँ पर आपका जो पद है वो ऊंचा रहेगा। साथ ही साथ फाइनेंस का भी आपको लाभ होगा। बस आपको क्या करना है कि पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप पिता तो देखो बड़े तो होते ही हैं और हमारे हमेशा बुज़ुर्ग ही होते हैं। तो आपको उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए क्या करना है कि कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें कि उनको किसी भी तरह की ठेस पहुँचे। क्योंकि कभी कभी
हमारा व्यवहार भी किसी के हेल्थ ख़राब करने का कारण बन जाता है, तो आपको उनके साथ मधुर संबंध बना के रखेंगे, और मधुर संबंध बना के रखेंगे, वो खुश रहेंगे तो उनका स्वास्थ्य जो है ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के ये सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके थर्ड हाउस का स्वामी है। यहाँ पर क्या है कि आप अगर प्रयास करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे, तो आपके जो प्रयास हैं, किए हुए काम हैं, उनसे आपको सफलता मिल जाएगी और जो भी आप चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे और आपके ही प्रयासों से आपकी आर्थिक उन्नति हो जाएगी। परंतु आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करेगा सूर्य, और सूर्य है गरम प्लैनेट, और मिथुन राशि का स्वामी जो है वो बुध है। और बुध जिसका स्वामी होता है उसको भी कभी कभी एकदम से आवेश आ जाता है। तो आवेश में आने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। कोई भी अपशब्द किसी से भी नहीं बोलेंगे। अगर आपने अपशब्द बोले तो एक तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा खराब होगी, साथ ही साथ आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको आर्थिक लाभ होने की पूरी उम्मीद है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छा है, आपको हर जगह सफलता मिलेगी। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, कंपटीशन दिया है, तो वहाँ पे सफलता की पूरी उम्मीद नज़र आ रही है। हम बात करते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में अगर हम देखते हैं तो आपका ये सेकंड हाउस का स्वामी है और आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेगा। कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा हमेशा रहता है शीतल। और सेकंड हाउस का स्वामी जो है सूर्य जो है वो थोड़ा सा गर्म प्लैनेट है। जब ये आपके प्रथम भाव में आ जाएगा, प्रथम भाव का मतलब है आपके मस्तक पर आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव रहने की उम्मीद है और हो सकता है कि आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाए। कब अब पानी भी जो है जब बहता है एकदम से आवेश में भी आ जाता है, और जब उबाल आता है तो परेशानी तो होती है। तो आपको मानसिक तनाव से बचने की ज़रूरत है। और आपके परिवार में भी आपसे आपके जीवन साथी से या आपके घर वालों से वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो आप ही को प्रयास करना पड़ेगा कि इस मतभेद को ख़त्म करें, अपना व्यवहार मधुर रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको लाभ होगा, आप कारोबार में उन्नति करेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं। और आपको अपनी आँखों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं तो हमारी आँखों के ऊपर भी परेशानी आ जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर नेत्र का ध्यान रखिएगा और उसका टाइम टू टाइम आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि में अगर हम देखते हैं तो सिंह राशि का ही ये स्वामी है और इनके 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। अब 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको क्या है कि आप भावनात्मक रूप से बड़े परेशान हो जाएंगे। भावनात्मक रूप से इंसान परेशान कब होता है, जब उसे कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है कि आप इमोशनल हो जाएं, कहीं से आपका किसी का व्यवहार आपको समझ में ना आए, ऐसी संभावना बनती है। और खर्चों की अधिकता रहेगी और यात्राओं के भी योग बनते हैं। तो हो सकता है आप कोई धार्मिक यात्रा पर जाएं। धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो वो तो हमेशा ही अच्छा होता है। हम ज़्यादातर कब करते हैं, जब हमारी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। तो मनोकामना पूर्ण होने की पूरी उम्मीद है इस समय में। और खर्चों पर नियंत्रण आपको रखने की ज़रूरत है। और कोई भी डिसीज़न आप इमोशन में आके नहीं लेंगे। इमोशन में आके अगर आपने कोई भी डिसीज़न लिया तो परेशानी का सामना आपको ही करना पड़ेगा। कभी कभी हम इमोशनल होके गलत डिसीज़न ले लेते हैं जो कि हमारे फेवर में नहीं जाते। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको अपनी दिनचर्या व्यस्त रखनी है, एक्सरसाइज करनी है और खाने पीने का भी ध्यान रखना है, तो आपके लिए ठीक रहेगा। हम बात करते हैं कन्या राशि के। कन्या राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके व्यय भाव का स्वामी है, यानी कि 12th हाउस का स्वामी है और इनके 11th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। और कन्या राशि का स्वामी, अधिपति स्वामी भी बुध है। और बुध जो है मिथुन में और कन्या के बुध में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। कन्या का बुध जो है उसके अंदर थोड़ी सी स्थिरता होती है। तो यहाँ पर आपको कार्य व्यवसाय में लाभ होने की पूरी उम्मीद है।
जहाँ पर भी आप काम करते हैं या आप व्यापारी हैं तो आपको भरपूर लाभ मिलने की उम्मीद है। और अगर आप विदेश से व्यापार करते हैं तो आपका जो लाभ है वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा। और आपको समाज में सम्मानजनक स्थिति तो मिलेगी और आपको खुद भी आत्मसम्मान बनाए रखने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है, आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कभी कभी हम इमोशन में आके लोगों के फेवर में काम कर देते हैं और अपना जो है हम अपनी रेपुटेशन भूल जाते हैं, अपनी इज़्ज़त। और जहाँ पर हमारी समाज में इज़्ज़त ना हो तो उस तरफ हमें जाना ही नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आत्मसम्मान बना के रखने की ज़रूरत है, अपनी इज़्ज़त बना के रखने की ज़रूरत है और आत्मविश्वास भी आप बना कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ठीक होगा और कोई आपकी आगे हेल्प नहीं करने वाला है। हम बात करते हैं तुला राशि में। तुला राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके 11th हाउस का लॉर्ड इनके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, सूर्य है, गर्म प्लैनेट है, तो इनको समाज में प्रतिष्ठा तो मिलेगी। साथ ही साथ अगर व्यापारी वर्ग है तो आपको भरपूर लाभ मिलने की गुंजाइश है। कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी अगर आप प्रयासरत हैं, आप सोचते हैं कहीं आपने अप्लाई किया है तो इस समय में, इस 1 महीने में आपको सरकारी नौकरी का भी योग बन रहा है। पिता का और बड़ों का सहयोग मिलेगा और आपको उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। अगर उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और उनकी ब्लेसिंग्स अगर आपको मिलती हैं तो आपका कारोबार जो है वो दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में 10th हाउस का ये 10th हाउस का स्वामी है और इनके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा, 9th हाउस में प्रवेश करेगा तो भाग्य में वृद्धि होगी और हो सकता है इनके जो कारोबार करते हैं या जो भी काम करते हैं अचानक भाग्य का साथ मिले और इनके काम बनते चले जाएं, ऐसा इसमें इंडिकेशन आ रहा है। कार्यों में सफलता मिलेगी, बड़ों का सहयोग भी मिलेगा। आपके घर में जितने भी बड़े हैं उनके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी और आपको हर जगह सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपको भरपूर लाभ होने वाला है। आपको सिर्फ एक काम करना है, थोड़ी सी एकाग्रता बना के रखिएगा। फोकस अगर ज़रा सा भी बिगड़ जाता है तो हमारे काम में जो है व्यवधान आ जाते हैं, तो आप अपना फोकस बना के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं धनु राशि के। धनु राशि के ये अष्टम स्थान में आने वाले हैं। अष्टम स्थान में क्या है कि इनके भाग्य स्थान का लॉर्ड है और अष्टम में प्रवेश करेगा। यहाँ पर इनको थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। जो भी काम करना चाहते हैं उसमें इनको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो बिना वजह की भी परेशानियां आ जाती हैं, बिना किसी कारण रुकावट आ जाती है, तो ऐसा भी संभावना है। तो आपको क्या है कि अपने विश्वास को मत खोने देना और आप एकाग्रता से और मनोबल से काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोशिश करते हैं तो अगर हम मेहनत करते हैं, हम एकाग्र होते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है, हम निरंतर प्रयास करते हैं तो ये जो छोटी मोटी मुश्किलें हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो आपको आत्मविश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना पड़ रहा है सफलता के लिए तो आपके लिए अच्छा है। कभी कभी ज़्यादा परिश्रम भी हमें नॉलेज दे जाता है और हमें तजुर्बा बहुत अच्छा हो जाता है जो हमारे को आगे मदद करता है। हम बात करते हैं मकर राशि पर। मकर राशि में अगर हम देखते हैं तो इनका अष्टम स्थान का स्वामी इनके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहा है। अब सप्तम भाव में प्रवेश कर रहा है तो कारोबार में तो इनको लाभ होगा, परंतु इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने स्वास्थ्य का और जीवन स्वास्थ्य के साथी के स्वास्थ्य, क्योंकि सप्तम भाव जो है हमारे जीवन साथी का भी भाव होता है, तो उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो सकती है। हो सकता है कि उनको थोड़ा सा टेंशन हो जाए या थोड़ा सा मिजाज गर्म हो जाए, रक्तचाप की शिकायत हो जाए, ऐसा कुछ अंदेशा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि उनको सहयोग देने की ज़रूरत है। सहयोग देंगे
और उनका घर का माहौल अच्छा होगा तो कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है कि वो हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाए। और आपको भी आवेश से बचने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ही व्यवहार से थोड़ा सा तनाव हो जाता है और लोगों के जीवन में परेशानी आ जाती है। तो यहाँ पर आपके प्रयासों से ही आगे वातावरण अनुकूल रहेगा तो आपके और परिवार के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी के अवसर आपको मिलेंगे। अगर आप कहीं कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तीसरी चीज़ यह है कि आपकी इम्यूनिटी आपको बढ़ा के रखनी है। इम्यूनिटी बढ़ा के रखेंगे तो आपको लाभ होगा और हेल्थ आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स करेगी। हम बात करते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि में अगर हम देखते हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है क्योंकि ये जो है सप्तम भाव का स्वामी जो है वो इनके छठे भाव में आएगा। छठे भाव में आने के बाद आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आवेश में नहीं आएंगे। साथ ही साथ अगर आपको जीवन साथी की कोई बात बुरी लग जाती है, अब है तो लाइफ पार्टनर ना, तो कोई चीज़ बुरी लग जाती है या पार्टनर की या बिजनेस पार्टनर की कोई बात बुरी लग जाती है तो उसको इग्नोर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेहत का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले आपके लिए व्यायाम ज़रूरी है। सुबह आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तो ये आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव रहेगी। और इम्यूनिटी बढ़ाए रखने के लिए आपको खाना कोई भी ऐसा नहीं खाना जिससे कि आपको नुकसान हो और आपकी हेल्थ सफ़र करे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से आप दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई पुराने चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा होशियारी से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके विजय मिलने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर आपको विजय लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कुछ गरीबों को या मज़दूरों को थोड़ा थोड़ा शनिवार को दान देते रहिएगा तो आपके लिए समय अनुकूल जाएगा। सेहत का ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बना के रखें। हम बात करते हैं मीन राशि पर। मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके छठे भाव का स्वामी है और इनके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो अगर आपने कोई प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हुए हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और विदेश में हो सकता है कि आपका प्रयास हो कि आपको विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो इस समय आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी, आपको मौके मिलेंगे। प्रयासों से थोड़ी सी प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे कोई भी, क्योंकि ये जो बड़ी चीज़ें हैं वो आसानी से नहीं मिलती। आत्मविश्वास बना के रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको प्रयास भी करने पड़ेंगे और अपनी सोच जो है वो सकारात्मक रखेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। प्रेम संबंध जो है आपके नॉर्मल रहेंगे। मधुरता का थोड़ा सा अभाव है, प्रयासों से आप संबंध बना के रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। कोई भी आप अपने मुख से अपशब्द नहीं निकालेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अगर अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो वो हमारे मुख से निकलते हैं तो हमारा तो सामने वाले का हार्म तो होता है, परंतु अपनी भी ज़ुबान खराब होती है। तो यहाँ पर अपने शब्दों को नियंत्रण में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाद विवाद से दूरी बना के रखेंगे क्योंकि व्यर्थ के वाद विवाद कभी कभी हमें टेंशन दे देते हैं और टेंशन होती है तो हमारी जो सेहत है वो ख़राब होती है। निवेश और उधार से आपको बचने की ज़रूरत है। अगर आप कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं आप इस वक्त बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आप व्यापार में बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपको पूरी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही किसी को आप उधार नहीं देंगे। इस वक्त आपने उधार दिया तो जल्दी से मिलने की गुंजाइश कम है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ लास्ट में अब मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। सभी के जीवन में इच्छा होती है कि हमारे पास लक्ष्मी आती रहे, तो लक्ष्मी के आगमन के लिए आप क्या कीजिएगा, एक नियम बना लीजिएगा। एक गुलाब के फूल के ऊपर 2 लौंग रख के माता लक्ष्मी को भेंट करना शुरू कीजिएगा। आपके जीवन में खुशहाली आएगी, लक्ष्मी की कृपा होगी
और जो आप चाहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी के बिना तो हम लोगों का जीवन भी है जो है उसकी कल्पना भी नहीं करी जाती। उसी की मेहरबानी से हमारे घर में सब कुछ आता है। और लक्ष्मी होती है तो प्रेम संबंध भी होते हैं, घर का वातावरण भी अनुकूल होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा टिप है, आप करके देखिएगा, ज़रूर लाभ होगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। मन में कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। और ज्योतिष संबंधी जानकारी, वास्तु संबंधित जानकारी आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे, उसके लिए ज़रूरी है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ होना चाहिए। धन्यवाद।